हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन. द क्वेश्चन states that figure shows an isosceles triangle wireframe with apex angle equal to pi by 2. The frame starts entering into the region of uniform magnetic field B with constant velocity v at t equal to 0. The longest side of the frame is perpendicular to the direction of velocity. If I is the instantaneous current through the frame, then choose the alternative showing the correct variation of I with time. तो देखो हो क्या रहा है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, यस सर. ये दे रखा है मुझे बी है, एक हमारा फ्रेम है जो टी इक्वल टू 0 पे कहाँ है, यहाँ पे जस्ट बाहर है. तो मान लेता हूं टी इक्वल टू टी पे ये कुछ अंदर गया है. कितना अंदर गया सर? मैं मान लेता हूं कि x अंदर गया है. कितना अंदर गया? x. तो मान लेते हैं x पार्ट जो है इसका अंदर चला गया है. कहां से x सर? तो ये जो वर्टेक्स से डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि x है. ये कितना अंदर गया है? x गया है. ध्यान से देखो, ये एंगल कितना था? 90 डिग्री था. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? और ये एंगल सर हो जाएगा 45 दोनों. तो अगर ये 45 है तो ये अगर x है, ये डिस्टेंस क्या x है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा बताओ? यहाँ 90 डिग्री है ना, तो ये बनेगा सर x. वैसे ही ये भी क्या बन जाएगा? x. तो बताओ इस टाइम पे कौन सा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं इस टाइम पे, तो फ्लक्स क्या लिखना चाहिए मुझे? सर फ्लक्स लिखना चाहिए b इंटू एरिया, डेट इज इक्वल टू हेयर b एंड एरिया ऑफ कौन सा पार्ट? ये जो हमारा रीजन है, ये वाला जिसको मैंने अभी दिखाया, सेलेक्ट किया है, इसका एरिया, क्योंकि इतना ही पार्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. तो b इंटू ए, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 2x है सर. तो बेस हो जाएगा 2x इंटू परपेंडिकुलर कितना है? x है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x है. यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया. तो यहां से आ गया हमारा y इज इक्वल टू bx². ओके, bx². यहां तक क्लियर? यस सर. तो बताओ हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है E. E इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ E. चलो, मॉड ऑफ E क्या होता है? d phi बाई dt. ये होता है ना, मॉड ऑफ E इज इक्वल टू हो जाता है d phi बाई dt. तो E इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब d ऑफ dt ऑफ bx². राइट. तो यहां से आप देख पा रहे हो कि b हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. dx² बाई dt करेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू dx² बाई dt, मतलब 2x dt, 2x dx बाई dt ना, सॉरी, dx बाई dt. यहां से आ गया E इज इक्वल टू 2bx dx बाई dt. अब जरा क्वेश्चन पे आओ इधर. ये हमें दे रखा है कि v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, मतलब ये जो वाला पार्ट है वो कितना से मूव कर रहा है? v से मूव कर रहा है. तो जो x होगा, इसके चेंज होने का रेट क्या होगा? ये जो x है, ये x डिस्टेंस, ये इसका रेट चेंज होने का रेट क्या होगा? dx बाई dt, डेट विल इक्वल टू v, है ना. इसी तरह से मेरा x इक्वल टू कितना आ जाएगा? vt आ जाएगा. ये कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम t. ओके, तो यहां से आ गया हमारे पास 2 इंटू बी, एक्स की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग वी टी, इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या लिख सकते हैं? वी. तो ई इजकल टू आ गया 2b v²t. हमें निकालना था करंट I, तो I इजकल टू होता है E बाई आर. आर किसका? आर रेजिस्टेंस है हमारा लूप का. तो E बाई आर, तो E 2b v² इंटू टी बाई आर. ध्यान से देखो तो ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है. तो जो हमारा I है वो कैसा फॉर्म बना रहा है? वो एक इक्वेशन बना रहा है जो कि लीनियर इक्वेशन है, और उसका फॉर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू mx का फॉर्म है, प्लस c जो होता है, यहाँ पर c क्या है? 0 है. c अगर 0 होता है तो ग्राफ क्या होता है? सेंटर से पास करता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं IT ग्राफ बनाऊं इस इक्वेशन का, तो क्या होगा? वो सेंटर से पास करेगा. किधर से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा. कुछ देर तक जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा. 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ये पूरा पार्ट अंदर चला जाएगा फ्लक्स में, जब ये
पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो इसमें नेट फ्लक्स चेंज क्या रहेगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उससे पहले रहेगा हमारा लीनियर ग्राफ पासिंग थ्रू सेंटर। सो ऑप्शन देखो मैं अगर, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।